चश्मा का जो पावर है बढ़िया डॉक्टर से दिखवा ले तब देखे। चाहे बिना शीशा का चश्मा होगा, देखने का नज़रिया उसका ठीक नहीं है। किसी को कहने का मौका ये हेमंत सरकार नहीं देगा, लेकिन विरोधी लोग का कुछ मुद्दा तो है ही नहीं। आज सरकार ने सदन में अपना बजट पेश कर दिया है। 1,01,101 करोड़ का ये बजट। अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि किस विभाग की कितनी हिस्सेदारी हुई है। राज्य सरकार ने 27% का ग्रोथ रेट दिया है शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को। मतलब सरकार का मुख्य आकर्षण है स्वास्थ्य और शिक्षा। लेकिन विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जब 11 महीने से भी अधिक हो जाए और सरकार 50% भी राशि नहीं खर्च कर पाए तो ये सिर्फ ढकोसला है जनता को बताने के लिए। हालांकि एयर एम्बुलेंस के साथ साथ तमाम सुविधाएं करने की दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हमारे साथ शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो। आप डरा के लिए पैसा, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि गांव में पानी का ज़रूरत है, उस विभाग को ज़्यादा पैसा आना चाहिए था। सिंचाई, खेती, पीने योग्य पानी। ये अच्छी बात है कि शिक्षा में भी 14.5% राशि सरकार खर्च करेगी, लेकिन बोल रहे हैं कि वो आंकड़ा नहीं है, सरकार पुराना पैसा ही खर्च नहीं कर पा रही है। देखिए, देखने का अलग अलग नज़रिया है। उनका चश्मा जो है ना, चश्मा का जो पावर है बढ़िया डॉक्टर से दिखवा ले तब देखे। चाहे बिना शीशा का चश्मा होगा, देखने का नज़रिया उसका ठीक नहीं है। अभी मार्च टू मार्च सेशन होता है। 31 मार्च को शिक्षा विभाग 95% से कम खर्च नहीं करेंगे। तो क्या पीएल अकाउंट में पैसा भेज दीजिएगा? नहीं, सब जैसे पीएल अकाउंट में कहा जाएगा काम की। जैसे अभी एक चीज़ बता दीजिए, जो टेंडर हुआ है 80 विद्यालय का, मॉडल स्कूल का, क्या उन लोग को एक बार की पैसा रिलीज होता है क्या? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि काम शुरू हो गया इसलिए पैसा अभी रखा हुआ। नहीं, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे नहीं, जिस तरह एमबी बुक होता है उस तरह पैसा दिया जाता है। वो सरकारी नॉर्म्स के अनुसार एक बार ही यदि पैसा दे देंगे, ठेकेदार भाग जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार है? काम एमबी होगा उस तरह पैसा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि सब सरकार एक ही बार पैसा देता है। कौन सरकार दिया एक बार बतावे? मतलब आपको ये है कि शिक्षा विभाग 95% राशि खर्च कर देगा पिछले बजट का? एकदम। अभी जो 14.5% लिए हैं इसका कहाँ कहाँ खर्च कीजिएगा? जो अभी जो मॉडल स्कूल है, हमको पूरे क्षेत्र में मॉडल स्कूल को फोकस करना है। लोग इंग्लिश मीडियम पर बहुत जोर दे रहा है। अभी जो भाषा एथी चला, भाषा के प्रति खोट्ठा भाषा हो, ओल चिकी की भाषा हो, ओल चिकी की भाषा हो, चाहे कुरमाली हो, और जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उसको बढ़ावा देने के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करें। टीचर बहाल करेंगे आप? टीचर तो बहाल करिए रहे हैं, बिना टीचर के स्कूल नहीं रहेगा। क्या रेशियो रहेगा? 40:1 का या रेशियो आप रखेंगे? जो रेशियो है भारत सरकार का, राज्य सरकार, वो रेशियो से हम करेंगे। किसी को कहने का मौका ये हेमंत सरकार नहीं देगा, लेकिन विरोधी लोग का कुछ मुद्दा तो है ही नहीं। तो लेकिन एक बात उठ रहा है कि आप ज़्यादातर फोकस कर चुके हैं कि हमको मॉडल स्कूल को प्राइवेट स्कूल का तुलना में खड़ा कर देना है, मॉडल स्कूल को प्राइवेट स्कूल के तुलना में खड़ा कर देना है। आपके पास कई खबरें आती रही पिछले साल कि कई स्कूल ऐसे भी है जिनका कंडीशन ठीक नहीं है, बेंच डेस्क कंडीशन ठीक नहीं है, ब्लैक बोर्ड ठीक नहीं है, लाइटिंग नहीं है, कहीं कंप्यूटर नहीं है। तो क्या अभी तक उस तरह खबर नहीं। एक स्कूल का न्यूज 11 खबर दिया था जो जमीन पर बैठता है। हमने तो बिल्डिंग नहीं पैसा लेकिन दिए थे, नहीं बनाए जमीन के अभाव में। इस पर हमने कार्रवाई किया है। पैसा दिए थे लेकिन बनाया नहीं था। वहाँ जो प्रबंध समिति है बनाया नहीं, तो उसमें सरकार कहाँ दोषी है? लेकिन उसके बाद भी गंभीरता लेना चाहिए। आज़ादी के बाद यदि इस तरह रहेगा, पैसा
देने के बाद भी काम नहीं होगा तो सरकार कहाँ दोषी है? महिला महाविद्यालय की बात हो रही थी हर जिले में। रामगढ़ में खुलेगा पहला, उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे हमारे क्षेत्र में आवासीय जो खुल रहा है वो महिला है क्या, बालिका कन्या उच्च विद्यालय नावाडी, सब जगह। आप नया नेत्रहाट भी 3 खोलने की बात कर रहे हैं, वो भी बोकारो में, आवासीय वाला भी बोकारो में। तो कहीं आप पे आरोप लगेगा कि आप मंत्री हैं पूरे राज्य के, लेकिन योजना ज़्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र में या अपने जिले में ले सब मेरा है, दुमका मेरा है। और जो लातेहार में चल रहा है वो तो बहुत पुराना नेत्रहाट तो नेतरहाट चल रहा है तो मेरे क्षेत्र में है। तो आप ये दावे के साथ कह सकते हैं जो आप 81 विधानसभा है, शुरुआत की है 3 ठो से, फिर होगा जैसे जैसे मांग आएगा करेंगे। तो आप जो मॉडल स्कूल में करें कि अब हम बच्चा को सरकार मतलब बस फैसिलिटी भी अवेलेबल कराएंगे, तो सरकार फी भी चार्ज करेगी कि वो मुफ्त होगा? इस पर हम लोग जो सरकारी व्यवस्था है अभी डिटेल उसमें आया नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे मुफ्त हो। और ये जो 3 नेत्रहाट विद्यालय खोलेंगे, क्या यहाँ से भी टॉपर निकलेंगे जैसे पहले जो नेत्रहाट विद्यालय है वहाँ से निकलते हैं, या फिर बस उसकी तर्ज पर खोला जाएगा बाकी सिस्टम सरकारी स्कूल? और जैसे मॉडल स्कूल अलग है ना, हाँ, तो अंग्रेजी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम से होगा। उसके बाद सरकारी स्कूल का भी व्यवस्था दुरुस्त करेंगे कि कैसे दुरुस्त होगा। अब देखें, हर दिन हम चिंता करते हैं बैठ के कि मेरे स्कूल कैसे अच्छा होगा, कैसे बेहतर होगा। आप क्वालिटी एजुकेशन का बात करते हैं। जया द्रेज कहते हैं कि सरकारी स्कूल का ऐसा सिस्टम है कि 5 क्लास 6 क्लास का बच्चा किताब का रीडिंग नहीं लगा सकता, सेंटेंस नहीं लिख सकता। वही तो कर रहे हैं ना, जो पूर्व की सरकार आया गया और जो आज बोल रहा है वही 15 साल शासन किया झारखंड में, तो उसका यदि रीडिंग नहीं कर सका तो उसका दोषी हम नहीं। पारा टीचर का साल में 8 महीना आंदोलन होता था, हमने समाप्त कर दिया, टीचर बहाल कर रहे हैं। लोग अभी नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। करना चाहिए, जिसका हक है। तो उससे पहले क्या आप टीचर बहाली निकालेंगे? इतना एक बार सब कहे ले, थोड़ा और रखे ना अंदर में पांडे जी, एक बार सब ले लीजिएगा तो फिर आगे हम क्या बोलेंगे भाई 365 दिन है, 365 दिन के रखिए कुछ। एक बात बताइए, जो स्कूल शब्द जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दिमाग में एकदम सेट है कि सरकारी स्कूल में बच्चा ड्रेस अच्छा से नहीं पहनेगा, प्राइवेट स्कूल में अच्छा से पहनेगा, लेकिन जो सबसे एक बेहद इशू है जो जानकार लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों के साथ गार्जियन भी पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में गार्जियन नहीं पढ़ता है। इसको कैसे बदलेंगे? देखिए ऐसा है ना, हमने सभी शिक्षकों से आग्रह करेंगे, अधिकारियों से कहेंगे कि एक जागरूकता अभियान चलाइए, मानसिकता बढ़ाइए। जैसे आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसके परिवार के लोग सुबह उठा के नहा धो के तेल साबुन लगा के पूरा टाई बटन लगा के बस चढ़ा देता है। और सरकारी स्कूल में जो पढ़ता है बच्चा खेल रहा है गली में, जैसे स्कूल का टाइम हुआ, पहले घंटी बजता था स्कूल में, अब अभी नहीं बज रहा है, वैसे ही दौड़ दिया, खाया पिया नहाया धोया। ये तो अभिभावक का भी जरूरी है, उनको भी जागरूक करेंगे। एकदम बिना जागरूक अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभिभावक का भी जागरूकता इसमें पहल चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में भी पहल चाहिए। यदि सबका सहयोग नहीं करेगा तो शायद मेरा मंशा है वो सफलता नहीं हो पाएगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। अब आपके विभाग से थोड़ा हट के सवाल करते हैं, चूँकि आप मंत्री भी हैं। आप लोगों ने कहा कि अब हम गोबर खरीदेंगे,
बीजेपी कर रही है, या अभी गोबर की बात कर रही है, ये लोग गौमूत्र का सेवन भी करेंगे। दरअसल वो लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का डर है, इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं और ऐसा बजट ला रहे हैं। अरे अभी जो है गोबर खाने के लिए थोड़े खरीदेंगे, उनको जब पते नहीं है, बजट पढ़बे नहीं करता है, जानबे नहीं करता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि यूपी में प्रधानमंत्री ने कहा कि गोबर हम खरीदेंगे, इसलिए पहले आप लोग इम्प्लीमेंट करें। वो खरीदेगा। अरे हम किए ना, हाँ, पहले किए ना। वो बोलता है था, खाली बोलने से थोड़ी चलेगा। हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। गोबर खरीदेंगे, खाने के लिए थोड़ी है। गैस बनाइएगा, गोईठा बनाइएगा, जलावन एनर्जी पैदा कीजिएगा। उसमें खाद बनेगा, जैविक खाद बनेगा। वो लोग किसान है नहीं, गोबर का मरम जानता नहीं क्या होता है। सो हम तो कहें कि बाजार के लोग गोबर पहचानना बंद कर देगा, नहीं जानता है, रखबे नहीं करेगा। 10 तलम रहता है, क्या जानेगा गोबर का। पिछले बार तक सरकार 50 रुपये प्रति गाय देती थी, आपकी सरकार ने उसको 100 रुपया कर दिया, गौ के लिए एम्बुलेंस दिया है। तो अब ये मतलब जेएमएम बताना चाह रही है कि हम बड़ा गौ भक्त हैं, बीजेपी नहीं। बीजेपी के पास गौरुए नहीं है तो कहाँ गौरव पाएगा। जितना बीजेपी का लीडर है, गाय रखता है क्या? लेकिन वो लोग तो गौ भक्त अपने आप को कहते हैं। जबरदस्ती। गौ भक्त वही लोग है, क्या जानता है गौ के मर्म। जाकर गांव में देखिए गौ का कैसे सेवा करता है। और हमारे जो गौ पूजा होता है, सोहरा पर्व जानते हैं, गौ का सेवा करता है, 8 दिन तेल लगाता है, सिंदूर मखाता है, पूजा करता है। ये लोग करता है क्या जानता है लोग। गोवर्धन पूजा होता है हम लोग यहाँ, गोट पूजा था। गोट पूजा जाने? अरे ना, तो होने जाने यार, बट गोट पूजा जाने ना जाने। गोट पूजा जहाँ गौरव गोठुआ थी बाहर में, गांव के लोग गोठवार में उटा गोट पूजा को थी। अच्छा, अब एक मेरा सवाल, सुन लेना, अधूरा सवाल बीजेपी मतलब आप गौ भक्त ज्यादा, जेएमएम ज्यादा पक्का गौ। बोल रहे हैं ना। हाँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा में झारखंडी लोग गौ भक्त 1 नंबर है। जैसे तो बीजेपी को क्या कहेंगे? अरे वो लोग गौ भक्त थोड़ी है, ढकोसला भक्त है। वो लोग ढकोसला करता है। एक मेरा सवाल है, आप लोग पूरा सुन लीजिए इसको, पूरा मेरा आपका प्रश्न का पूरा तो जवाब ले लीजिए। गोट पूजा करते हैं, गांव के जो नया पाहन होता है ना, वो लोग पूजा करता है गौ को। दूसरे दिन गोहाल पूजा होता है, जो हम लोग कहते हैं गोरैया पूजा। केन जाना, केन? अरे केन जान रहे हैं? अगर खुटी बनाता है, गोहाल में गड़ता है, पाक पकवान जिसको जो चला है, रोटी पठरू चढ़ाया जाता है, जो भी होता है गोहाल में पूरी पूजा होता है। दूसरे दिन सिंदूर धान के बाली यहाँ बांधता है, गौ सेवा के लिए पूजा करता है, पैर धोता है। लोग करता है क्या? कोई जानता है? लोग बीजेपी के लोग कौन जानता है? दीपक प्रकाश जानते हैं क्या गरु के हाथ से? एक मेरा सवाल है, आप लोग कहे थे कि हम लोग नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाएंगे तो भत्ता देंगे। पिछले बजट में आप लोगों ने भत्ता का प्रावधान किया था, लेकिन पैसा भेज के फिर वापस मंगा लिया कि हम भत्ता नहीं देंगे। इस बजट में बेरोजगारी भत्ता का जिक्र तक नहीं है, तो क्या सरकार अपना वो वादा भूल गई? सब हम लोग देंगे नौकरी, क्या चिंता करते हैं आप ही लोग। वाहवाही कीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर की घोषणा किसने किया था? अरे हम लोग किए थे तो क्या, तो आप मान रहे हैं कि वो फेल हो गया? जी 2 करोड़ बोला था, दिया का? तो वो भी फेल हो गए। उसका याद नहीं करता है मोदी जी वाला, खाली हम ही लोग याद रहता है। मोदी जी फेल किए, इसलिए आपका भी फेल को जायज माना है। हम लोग फेल नहीं रहेंगे, पास होंगे और 100% नंबर में पास करेंगे। शुक्रिया। देख लीजिए, मंत्री जी ज़्यादा उत्साहित है इसलिए क्योंकि पूरे बजट का 14.5% खर्च सरकार शिक्षा विभाग को दी है कि आप इसको खर्च कीजिए। इनका टारगेट है कि निजी स्कूल की तुलना में सरकारी के जो मॉडल स्कूल है वो सामने लाएंगे, और वो कह रहे हैं कि वहाँ हर वो सुविधा रहेगी जो एक निजी विद्यालय में रहती है, और कहते हैं कि हम गौ भक्त हैं। बीजेपी सिर्फ बात करती है गौ की, चिंता हमारी है, इसीलिए बजट में वो सारा गौ को लेकर दिख रहा है।
शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in